हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है एसबीएन साइंस एकेडमी में। जैसा कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे ट्रैग्नोमेट्री, उसमें हम आपको कोणों का ज्ञान बताए थे और इसमें आज हम बताएंगे कि इसके आगे का क्या है त्रिकोणमितीय फलन में कक्षा 11 पार्ट नंबर 2 चैप्टर 3 का। तो इसमें उसके बाद आता है समीकरण। समीकरण क्या होता है? जो केवल एक मान के लिए सत्य होता है उसे हम समीकरण कहते हैं। जैसे x+7 = 2, x+3, इसमें x = 4 के लिए ये सत्य है। बाकी अगर हम इसका कोई भी मान रखेंगे तो ये किसी के लिए भी सत्य नहीं होगा। उसके बाद आता है सर्वसमीका। सर्वसमीका क्या होता है? आइडेंटिटी, जो सभी मानों के लिए सत्य होता है। जैसे a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। इसमें हम a का कोई भी मान रखें ये सभी के लिए हमेशा सत्य रहेगा। इसके बाद आता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं वह संबंध जिसमें त्रिकोणमितीय फलन सम्मिलित हो तथा वह सम्मिलित सभी कोणों के लिए मान्य हो, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहलाती है। इसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीका फर्स्ट होती है cos² θ + sin² θ = 1। ये हमेशा सत्य होती है किसी भी मान के लिए। हम थीटा का कोई भी मान रखें, चाहे 30 अंश, चाहे 40 अंश, चाहे 15 अंश, चाहे 60 अंश, चाहे 90 अंश, ये हमेशा इसके लिए हमें सत्य रहेगी। और दूसरा होता है 1 + tan² θ = sec² θ। इसमें हम थीटा का कोई भी मान रखेंगे सभी के लिए हमेशा सत्य हो रहेगी। और थर्ड होता है 1 + cot² θ = cosec² θ। इसमें भी थीटा का कोई भी मान रखेंगे ये सभी के लिए सत्य होगा। उसके बाद आता है साइन cos tan का उसके अपने दूसरे पदों में कैसे हम दिखाते हैं कोण इसको पदों में। तो साइन थीटा बराबर इसमें हम साइन थीटा, और कास के पदों में होता है 1 - cos² θ, और टैन के पदों में होता है tan θ / 1 + tan² θ। उसके बाद कास को हम साइन के पदों में लिखते हैं √1 - sin² θ, और कास को लिखते हैं cos थीटा में ही रहेगा। उसके बाद टैन के पदों में 1/√1 + tan² θ। उसके बाद tan थीटा sin θ / √1 - sin² θ। उसके बाद कास के पदों में √1 - cos² θ / cos θ, और tan के पदों में tan थीटा। जैसे हम इसे प्रूफ करते हैं sin थीटा में ही रहेगा। कास के पदों में √1 - cos² θ, हम इसको लिख सकते हैं sin² θ। तो sin² θ का अंडर रूट जब बाहर निकालेंगे तो ये sin थीटा, यानी ये sin थीटा बराबर है। यहाँ पे tan θ / √1 + tan² θ, यानी tan θ ये इसका हो जाएगा 1 + tan² θ बराबर sec² θ, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। तो sec² θ का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा sec थीटा। यहाँ पे ये इसको जब हम वियोजित करेंगे तो ये हो जाएगा sin θ / cos θ। तो cos θ और sec थीटा आपस में कट जाएंगे तो ये हो जाएगा sin θ, यानी ये भी सही है। उसके बाद हम cos का लेते हैं √1 - sin² θ बराबर इसको लिख सकते हैं √cos² θ, यानी cos² θ का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये cos θ आएगा। उसके बाद cos θ दिया ही है। उसके बाद √1 + tan² θ, यानी इसका जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा sec² θ। sec² θ का वर्गमूल निकालने पे sec θ आ जाएगा। sec θ को हम 1/cos θ के रूप में लिख सकते हैं, यानी cos θ बराबर 1/sec θ। उसके बाद आता है tan को √1 - sin² θ sin θ / √1 - sin² θ, यानी sin θ इसको हम cos² θ लिख सकते हैं। cos² θ इसका वर्गमूल निकालने पे इसका आएगा cos θ, यानी sin θ / cos θ, यानी tan θ। और इसको लिखते हैं 1 - cos² θ / cos θ। इसको लिख सकते हैं हम sin² θ, इसका बाहर निकालने पे आ जाएगा sin θ, यानी sin θ / cos θ, ये भी हो जाएगा tan θ। इधर है tan θ। इसके बाद अब हम बताते हैं कुछ सवाल। जैसा कि दोस्तों हम आप सभी को बताए थे कि साइन 90 अंश का मान कैसे निकाला जाता है। साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं साइन 45 + 45। तो यहाँ पे हम सर्वसमीका साइन a + b लगाते हैं। तो साइन a + b होता है साइन a 2 sin a sin a × cos b प्लस
cos A इंटू साइन बी। यहाँ पे इस कोण को A मान लेते हैं तथा इसको B, तो यहाँ पे पुट करते हैं तो A बराबर यहाँ पे B है, यानी साइन A इंटू कास A प्लस कास A इंटू साइन A, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन A इंटू कास A, यानी A बराबर पुट करते हैं 45 डिग्री, तो 2 साइन 45 इंटू कास 45, तो कास 42, तो यहाँ पे इसका मान हम पुट करते हैं। साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2 और इसका भी मान होता है 1/√2, तो √2 गुणे √2 इसका हो जाएगा 2 गुणे ये हो जाएगा 2, तो ये 2 से 2 कट के ये आ जाएगा 1, यानी साइन 90 अंश का मान होता है 1। इसके बाद हम निकालते हैं कास 90 अंश का मान। कास 90 डिग्री, तो कास 90 डिग्री के लिए हम कास का फार्मूला लगाते हैं, तो कास A प्लस B होता है कास A इंटू कास B माइनस साइन A इंटू साइन B। तो देन इसको भी ऐसे तोड़ लेते हैं, कास 45 प्लस 45, यहाँ पे पुट करते हैं A बराबर 45, यहाँ भी B बराबर 45, तो देन यहाँ पे पुट करते हैं तो कास 45 इंटू कास 45, यहाँ पे माइनस साइन 45 इंटू साइन 45, यहाँ पे हो जाएगा कास स्क्वायर 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 45 अंश, तो यहाँ पे कास 45 अंश का मान होता है 1/√2 माइनस इसका भी मान होता है 1/√2, तो दोनों आपस में जितना इधर है उतना इधर, ये आपस में कट के 0 हो जाएंगे, यानी कास 90 डिग्री इक्वल टू 0। इसके बाद हम आपको बताते हैं tan 45 अंश। tan 90 डिग्री, तो दोस्तों इसमें हम tan की सर्वसंख्या लगाएंगे, tan A प्लस B बराबर tan A प्लस tan B अपान 1 माइनस tan A इंटू tan B, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, इसको भी तोड़ लेते हैं, tan 45 प्लस 45, यहाँ पे हम इसका मान निकालते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं tan A बराबर 45 एंड B बराबर 45 अंश, तो यहाँ पे पुट करते हैं tan A बराबर 45 अंश प्लस tan B बराबर 45 अंश अपान 1 माइनस tan 45 अंश इंटू tan 45 अंश, यानी ये हो जाएगा 2 tan 45 अंश अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, तो देन इसको हम सॉल्व करते हैं। tan 45 अंश का मान 1 होता है, यानी 2 गुणे 1 अपान 1 माइनस 1, यानी ये आ गया 2/0, यानी इसका मान आ गया इन्फिनिटी। यहाँ पे tan 45 अंश बराबर होता है 1, जिसको हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे। इसके बाद अब हम आएगा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि आगे का मान कैसे निकालते हैं।
यदि कोई त्रिभुज दिया है एक भुजा दी हो यक्स, यानी cos A बराबर दिया है यक्स, तो हमें आगे की भुजा निकालनी है, तो इसको x/1 मान लेते हैं। यानी cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय निकाल के सॉल्व करते हैं। यानी x² प्लस यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको y यहाँ पे हम लेफ्ट y बराबर लंब, जो कि अज्ञात है, बराबर 1 का स्क्वायर। यानी इसमें कर्ण आ जाएगा x² - 1² बराबर -y², यानी y² बराबर 1 - x², यानी y बराबर आ गया √1 - x²। तो इसे हम sin A बराबर क्या होगा, तो sin A पूछ रहा है ज्ञात कीजिए। यदि इतना दिया गया है तो sin A बराबर, अब sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब ये ज्ञात हो गया। ये क्या है, लंब। तो लंब क्या आ जाएगा, √1 - x² / 1, यानी sin A बराबर क्या आ गया, √1 - x²। अब tan A निकालना है। tan A कैसे निकालेंगे, tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इसमें लंब क्या है, √1 - x², और आधार यहाँ पे दिया है x, यानी tan A बराबर क्या हो गया, √1 - x²। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल लगाते हैं। देखते हैं सर्वसंख्या सत्य होती है कि नहीं। sin² प्लस cos² बराबर 1, इसको चेक करते हैं कि ये सर्वसंख्या सत्य है कि नहीं। यहाँ पे हम थीटा बराबर पहले लेते हैं 45 अंश, इस पे चेक करते हैं। एट थीटा बराबर 45 अंश, तो देन sin 45 अंश प्लस cos 45 अंश, इसको हमें 1 के बराबर लाना है, यानी हम बाएं पक्ष सॉल्व कर रहे हैं। तो sin 45 अंश का मान होता है 1/√2 प्लस 1/√2। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, यानी आधा आधा 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2/2 = 1, यानी यहाँ पे ये आ रहा। अब इसको चेक करते हैं थीटा बराबर 60 अंश पे, एट थीटा बराबर 60 अंश पे, तो यहाँ पुट करते हैं एट थीटा बराबर 60, यानी sin 60 अंश प्लस cos 60 अंश। इसको चेक करते हैं 1 आता है कि नहीं, यानी जैसा कि हमने कहा सर्वसंख्या में सभी मानों के लिए ये सत्य होता है। थीटा का कोई भी मान रखें तो उसके लिए सत्य होता है। देन sin 60 अंश का मान होता है √3/2, और cos 60 अंश का मान होता है 1/2, यानी अब इसका हम चेक करते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2 प्लस इसका मान हो जाएगा
1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4। इसका भी हो जाएगा 3/4। अब इसको हम घटाते हैं, 3 1 ये क्या हो गया, 3 1 4 यानी 4/4 क्या हो गया 1। यानी इसके लिए भी ये मान क्या है, सत्य है। इसके लिए क्या है, सत्य है। इसके लिए भी क्या है, सत्य है। अब हम चेक करते हैं, tan 45 पे चेक कर लिए, tan 30 पे। तो थीटा बराबर 30 डिग्री, साइन 30 अंश प्लस cos 30 अंश बराबर, देखते हैं ये 1 के बराबर आता है कि नहीं। इसके बाद साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और इसका मान होता है √3/2। ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, ये भी हो जाएगा 4/4 बराबर 1। यानी इसके लिए ये क्या है, सत्य है। अब हम चेक करेंगे कि ये सर्वसंख्या थीटा बराबर 90 डिग्री एट थीटा बराबर 90 डिग्री। अब हम इस पे चेक करेंगे कि ये सभी मानों के लिए सत्य होता है कि नहीं। तो साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री, यहाँ भी इसका मान इसके लिए सत्य है कि नहीं। तो साइन 90 अंश का मान 1 प्लस कॉस 90 डिग्री का मान 0, जैसा कि अभी हमने निकाल के दिखाया था। यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 बराबर 1, यानी इसके लिए भी सत्य है। अतः हम कह सकते हैं कि कि सर्वसमीका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 थीटा के सभी मानों के लिए सत्य है। बताइए, अतः हम कह सकते हैं कि यह एक सर्वसंख्या है जो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 थीटा की सभी मानों के लिए सत्य है। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक सर्वसंख्या है। तो दोस्तों, कल हम आपको पढ़ाएंगे 2 कोणों का योग एवं अंतर, और इसके बाद हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।